कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् चिन्सन्तत सद्ज्ञान सुधा सुरसरी बहाई लेकर तर्क त्रिशूल वाद मर्याद मिटाई श्याम दम व्याल कराल भालज्ञ कला छिटकाई वर वैराग्य विभूति भूति भूषण सुखदाई जो सदघन सुख घन शांति घन बोध व्योम अविकार है उन शंकर मौलि मणीन्द्र पर्य पत्र पुष्प निहिसार है नंदितानि दिगंतानि यस्यानन्दामविन्दुना पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम् सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तम गोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम। गंगा दशहरा एवं एकादशी का यह उपलक्ष्य है और इस विशेष तिथि में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। गंगा जी के इस पावन तीर्थ हरिद्वार में गंगा जी में स्नान लगा करके हम अपने पाप ताप संताप तो नष्ट करते ही हैं, हृदय में कृष्ण कथा रूपी गंगा को भी बिठाने का हम सभी प्रयास करें, क्योंकि उसी से हमारे जीवन को सफलता मिलेगी। अभी मैं यहाँ पे 1.25 महीने था और द्वितीय स्कंद से दशम स्कंद में मैंने गोवर्धन धारण लीला तक बोला। अब कंस का वध मैंने अपने चैनल में, YouTube चैनल तीर्थ महिमा में डाल दिया है। अब आप सभी के चरणों में मैं अपनी वाणी अपनी बुद्धि अनुसार उसके आगे की कथा सुनाऊंगा। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आदि शंकराचार्य जो साक्षात शंकर का ही अवतार है, वे भी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। गोविंद की भक्ति सर्वोपरि है, क्योंकि कृष्ण क्या है? कृष्ण ईश्वर के भी ईश्वर है। कृष्ण ईश्वर ईश्वरः। उन्हीं श्री कृष्ण की पावन कथा में हम प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में पहुंच करके कंस का वध कर दिया है और इसके बाद अब भगवान एकांत में नंद बाबा के पास आए हैं और अनेक प्रकार से अपने हाथों से ही नंद बाबा को वस्त्र पहनाए, उनका श्रृंगार किया और प्यार से समझाते हुए उन्हें वस्त्रों से अलंकृत करके बोले, बाबा अब आज्ञा मिल जाए तो कुछ दिन मथुरा में रहकर अपने जन्म देने वाले माता पिता की और कुछ यदुवंशियों की भी सेवा कर लूं। कंस के मर जाने से अब कंस का ससुर जरासंध
बदला लेने अवश्य मथुरा आएगा और ये मथुरावासी अब असुरक्षित हो गए हैं। आप आज्ञा करो तो कुछ दिन इनके बीच में रहकर इन्हें भी सुख प्रदान करने की मैं चेष्टा करूं। नंद बाबा गोविंद के भावों को जान गए और वसुदेव के पास आकर सारे रहस्यों को जानने के बाद दोनों बालकों को, कृष्ण और बलराम को, वसुदेव जी के हाथों में उनका हाथ रख करके उन्हें सौंप करके आंखों में अश्रु की धारा लिए बाबा आनंद वृंदावन को प्रस्थान कर गए। सभी ब्रजवासी जो वृंदावन से मथुरा आए थे वे बाबा के साथ ही चले गए। यहां एक और नंद बाबा को गोविंद के वियोग का दुख सता रहा है। नंद बाबा गोविंद के दुख से, वियोग के दुख से संतप्त हैं। वहीं दूसरी ओर देवकी वसुदेव प्रभु से मिलकर निहाल हो गए। देवकी मैया के तो आनंद का पारावार नहीं है। वसुदेव जी ने सबसे पहले अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा, महाराज, बालकों का शीघ्रता से पहले तो यज्ञोपवीत करा दीजिए और अभी तक बच्चों का जनेऊ भी नहीं हुआ है, कृपया इन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान करें। सो तुरंत ही भागवत कहती है कि गर्गाद यदु कुलाचार्याद गायत्रम व्रतमास्थितौ। गुरु गर्गाचार्य जी ने, जो यदुकुल के आचार्य हैं, दोनों भाइयों का विधिवत यज्ञोपवीत गर्गाचार्य जी ने कराया। गर्गाचार्य जी बोले, वसुदेव, बालक यदि माता पिता के प्रेम के कारण अशिक्षित रह जाते हैं, ये माता पिता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। गर्गाचार्य जी दूरगामी हैं। उन्होंने जान लिया, समझ गए कि 11 वर्ष और 56 दिन की आयु में इन्हें इनका लाला मिला है। कहीं देवकी वसुदेव कृष्ण को देख करके उसके प्रेम में ऐसे ना मगन हो जाएं कि यही भूल जाएं कि शिक्षा दीक्षा भी कुछ होती है। बालकों की शिक्षा बचपन में उनकी प्रखर बुद्धि के माध्यम से जो उनकी ग्रहण शक्ति होती है, इससे उनके माइंड में जो गेन करने की कैपेसिटी है, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है बचपन में, जो बच्चों को याद होता है, क्योंकि उनकी क्षमता बहुत अधिक होती है, संसार उनके मन में होता ही नहीं है, तो इसलिए अध्ययन कराया जाता है बचपन में। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, माया, संसार, परिवार सब घेरता जाता है, फिर व्यक्ति की स्मृति कमजोर हो जाती है। अब गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं कि कहीं वसुदेव देवकी इतने दिनों बाद कृष्ण मिला है तो उसे अपने पास ही ना रख लें, इनकी शिक्षा दीक्षा भी होनी चाहिए। इसीलिए गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे वसुदेव देवकी, माता शत्रु पिता वैरिहि येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। नीति की बात, क्या किस समय करना चाहिए, ऐसा गर्गाचार्य जी नीति अनुसार तय करके वसुदेव देवकी को समझाते हैं कि अब इन्हें अपने पास मत रखना, अपने प्रेम में जकड़ मत लेना, इन्हें अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए उज्जैन भेज दो। इसीलिए इनकी शिक्षा का प्रबंध करो, किसी गुरुकुल में इन्हें पढ़ने भेजो। देखिए आजकल क्या है, कहीं एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर होता है, जैसे कोटा में पूरा इंस्टीट्यूशन का सेंटर हब है। तो यहां गुरु गर्गाचार्य जी कहते हैं कि वसुदेव देवकी आजकल बढ़िया गुरुकुल तो उज्जैन में है, मथुरा से दूर तो है, पर संदीपनी मुनि बड़े अद्भुत कुलपति हैं, उनका गुरुकुल बहुत अच्छा है। तुरंत रथ में बैठाकर दोनों भाइयों को गुरुकुल के लिए विदा कर दिया। सांदीपनी मुनि के सानिध्य में रहकर प्रभु ने अल्पकाल में ही सारी विद्याओं को तुरंत प्राप्त कर लिया। गुरुकुल में ही भगवान ने सुदामा सखा को अभिन्न अपना हृदय का मित्र बनाया। जब विद्या में पारंगत होकर प्रभु लौटने लगे
तो गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आपके चरणों में मैं क्या भेंट दे सकता हूं, बताइए। गुरु दक्षिणा में मैं क्या सेवा करूं? तो गुरुदेव बोले, बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी देने की कुछ इच्छा ही है तो अपनी गुरु माता से पूछ लो। ब्राह्मण तो भोले भाले होते हैं, उन्हें ज्यादा मांगना वांगना नहीं आता, पर पंडिताइन बहुत होशियार। गुरु माता बोली, बेटा, जब से तू आया था मैं अपने बेटे को, अपने बच्चे को भूल गई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपका बेटा? अरे मैंने तो बहुत दिन हो गए यहां रहते हुए नहीं देखा। गुरु माता की आंखों में आंसू आ गए, बोली, बहुत साल पहले समुद्र के किनारे डूब गया था, अब भगवान जाने कहां पहुंच गया हो, हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, पर तेरे आने से मुझे ऐसा लगता था कि मेरा वही खोया हुआ बेटा आ गया है। अब तू चला जाएगा अपनी मां के पास तो फिर मुझे मेरा बेटा याद आएगा। यदि मुझे मेरी प्यारी वस्तु तू देना चाहता है तो मुझे मेरा वही पुत्र दे दे। गुरु माता की आज्ञा मानकर दाऊ भैया के साथ गोविंद समुद्र तट पर चल पड़े। समुद्र के सम्मुख आकर समुद्र को भगवान ने आदेश दिया, गुरु पुत्र प्रदीयताम, हे सागर, हमें गुरुदेव का बेटा ला करके दे दो। समुद्र प्रकट हो गया मनुष्य के रूप में धारण करके और हाथ जोड़कर बोला, सरकार, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, पर मेरे भीतर एक दैत्य छुप कर रहता है, उसने चुराया हो तो मैं नहीं कह सकता। भगवान समुद्र में प्रवेश कर गए और शंख में छुपे हुए उस पंचजन दैत्य का वध किया। पंचजन नाम का एक दैत्य है जो एक दिव्य शंख में, समुद्र के अंदर दिव्य शंख में छुप करके रहता है। परंतु बालक नहीं मिला, पांचजन्य शंख मिल गया। उस शंख में पांचजन दैत्य का वध करके उस पांचजन्य शंख को भगवान अपने पास रख लेते हैं। भगवान उस शंख को लेकर सीधे ही यमपुरी पहुंच गए और यमराज के दरवाजे पर इतने जोर से शंख बजाया कि यमराज भी घबरा गया। दौड़े दौड़े आया और बोला, प्रभु क्या आज्ञा है? दंडवत किया। भागवत कहती है कि यमराज कहता है, लीला मनुष्य हे विष्णु युवयो करवाम किम, आप दोनों तो साक्षात नारायण हैं, कहिए सरकार, इस दास को कैसे याद किया है आपने? आपका आगमन यहां किस हेतु से हुआ है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु पुत्रम इहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्सु महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। अरे राजन, हमारे गुरुदेव का बेटा यहां हो तो पता लगाओ और हमारे सामने वापस लेकर आओ। यमराज बोले, सरकार, यहां जो भी आता है कर्मों में बंधकर आता है, उसने यदि ऐसा कुछ कर्म किया होगा तो कर्म बंधन में बंधकर आया होगा, तो उसके कर्मों का मैं क्या करूं? जैसे ही यमराज ने प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण बोले, जब हमारी आज्ञा है तो सारे कर्म बंधन उसके खोल दो, मेरी आज्ञा है उसे तुरंत ले आओ। जब राष्ट्रपति का आदेश हो जाए तो उनका आदेश ही अध्यादेश हो जाता है। ढूंढ करके यमलोक से वापस लाए यमराज जी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। बोले, यमराज लीजिए सरकार, इसके सब बही खाते बंद कर दीजिए। मैंने सारे बही खाते बंद कर दिए। भगवान प्रसन्न हुए और यमराज को आशीर्वाद देकर प्रस्थान कर गए। एक प्रश्न उठता है कि जब भगवान यमपुरी में पहुंचे तो उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया बलराम और कृष्ण को? तो इसका उत्तर संत ये देते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण और बलराम यमपुरी में प्रवेश कर जाते तो उनके दर्शन करके, उनके दिव्य प्रभाव से यमपुरी में जितने भी अपने कर्म को भोग रहे थे वो सभी मुक्त हो जाते और यमपुरी खाली हो जाती। इसीलिए ऐसा विचार करके
यमपुरी के महाराज यमराज ने कृष्ण बलराम को द्वार पर ही खड़े रखा और अंदर से उनका पुत्र गुरुपुत्र ला करके कृष्ण के हाथ में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने यमपुरी से अपने गुरु माता गुरु पिता गुरु दंपत्ति के पुत्र को ला करके अपने गुरु माता गुरु पिता के हाथ में दे दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के गुरु जी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। इसके बाद अब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आए हैं। भगवान लौटकर मथुरा को आए और पूरे 14 वर्ष तक मथुरा में रहे, परंतु गोपियों और ब्रजवासियों को परसों लौटने का दिया हुआ वचन इतने वर्षों में भी प्रभु ने पूरा नहीं किया। तो भैया वो पूरा क्यों नहीं हुआ जो वचन दिया था कि मैं परसों आऊंगा, और बरसों नहीं गए? भगवान आखिर क्यों नहीं गए? ये प्रश्न सबके मन में उठता है। अगर झूठ बोलना था कि नहीं आना था तो ब्रजवासियों को आशा क्यों दी, और असंभव था तो एक दिन के लिए क्यों नहीं वृंदावन चले गए? अरे एक दिन के लिए जाना तो संभव था, एक दिन के लिए चले जाते, उन्हीं को बुला लेते। पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं वृंदावन गए और ना उन्हें बुलवाया, एकदम संबंध तोड़ दिया। ऐसा क्यों? तो देखिए, प्रत्येक परिस्थिति की पूर्ण समीक्षा आज के परिवेश में नहीं हो सकती, पर संत कहते हैं, संतों ने विचार करके समाधान दिया। वो है, पहला कारण तो यह है कि कंस को मारते ही जो कंस का ससुर जरासंध है वह कट्टर दुश्मन बन चुका है, और उस समय जरासंध जैसा शक्तिशाली राजा कोई नहीं था। जरासंध के पास अपार सैन्य शक्ति थी, बहुत बड़ा राजा था, और उसकी चतुरंगिणी सेना भी विशाल थी। अब भगवान यदि ब्रजवासियों के साथ वापस वृंदावन चले जाते तो जरासंध अपने दामाद कंस के मृत्यु के वध का बदला लेने के लिए मथुरा वासियों को ही समाप्त कर देता। मथुरा का एक भी सदस्य जीवित नहीं रह पाता, सबको जरासंध समाप्त कर देता। सारा यदुवंश ही समाप्त कर सकता था, उसके पास इतनी बड़ी सेना और इतना बल था। एक दिन के लिए ही जाकर वापस आ सकते थे, क्यों नहीं गए? अरे गुरुकुल पढ़ने गए तो कुछ समय वहां भी लगा। तो भक्तों ने प्रश्न किया, जब गुरुकुल पढ़ने गए तो कुछ दिन के लिए वृंदावन चले जाते। उसका कारण यह है कि प्रभु यदि वृंदावन में आते जाते रहते और ब्रजवासियों के प्रति अपना प्रेम दिखाते तो भगवान का यह प्रेम जरासंध जान जाता और वृंदावन के ब्रजवासियों को परेशान करता। भगवान ने अपना प्रेम इतना गोपनीय रखा कि मथुरा में भी किसी को नहीं मालूम कि गोविंद ब्रजवासियों से कितना प्रेम करते हैं। और यदि यह प्रेम उजागर हो गया और जरासंध के कान में यह बात पड़ गई तो मथुरा का मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो चलो वृंदावन को ही समाप्त कर दो। अरे जो शत्रु होता है वो किसी भी प्रकार से अपने वैरी से बदला लेने के लिए छल साम दाम दंड भेद सब कुछ करता है। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपना वृंदावन के जो प्रति प्रेम है वो मथुरा में प्रकट नहीं किया। चाहते तो वृंदावन वासियों को मथुरा बुला लेते। अरे मथुरा में तो बड़े बड़े किले थे, किसी भी किले में चाहते तो ब्रजवासियों की बस्ती बसा देते, पर ऐसा नहीं। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु को लगा कि यदि ब्रजवासियों को मैं मथुरा बुलाऊंगा तो मथुरा का रस और वृंदावन का रस भिन्न भिन्न है। मथुरा वासियों ने हमेशा भगवान का ऐश्वर्य देखा, बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखा, पर मथुरा वासियों के मन में भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव है। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या है, रसो वैसह
जो रस का समुद्र है वो श्री कृष्ण है। मथुरा में उन्होंने अपना ऐश्वर्य रस प्रकट किया है, तो वृंदावन में अपना साख्य रस प्रकट किया है, सखा भाव। अब भगवान श्री कृष्ण ने यह विचार किया कि अगर मैंने वृंदावन के वासियों को मथुरा में बुला लिया, तो जब मथुरा की राजसभा में किसी प्रकार की कोई गहन मंत्रणा हो रही होगी, उसी समय कहीं श्री दामा आदि दौड़ के ना आ जाएं और बोले चल कनुआ चले जरा कबड्डी खेलते हैं। इसीलिए भगवान ने वृंदावन के भक्तों को, व्रजवासियों को वृंदावन में ही रखा और मथुरा में रह करके भगवान श्री कृष्ण अपने व्रजवासियों के वियोग को अपने मन में ही दबाए हुए हैं। एक दिन भगवान ने देखा कि मेरे चाचा जी का बेटा उद्धव, जो कि बड़ा ज्ञानी है, वेद वेदांत को जानता है, यह मेरा सखा बनने योग्य है, यह मेरी मंत्रणाओं में, मेरे राजकाज के कार्यों में मेरा सहयोग देने में समर्थ है, सक्षम है, पर इसके अंदर भक्ति नहीं है। और भक्ति क्या होती है वो गोपियों के अलावा और कोई नहीं सिखा सकता। तो भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव मैं वृंदावन को छोड़ आया हूं, इसीलिए जाओ, वहां जो व्रजवासी मेरे वियोग में हैं उन्हें जाकर के अपने ज्ञान के बूंदों से उनके ताप को शांत कर दो। तवा होता है ना, माताएं जब तवे में थोड़ा सा जल डालती हैं तो कैसी भाप निकलती है। जो ब्रजवासियों की, गोपियों के मन में जो मेरे प्रति वियोग है उसको नाश कर दो, क्योंकि तुम परम ज्ञानी हो। देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी सारी बातें टेढ़ी हैं। भगवान चाहते हैं, उद्धव ज्ञानी तो है पर भक्त अभी नहीं बन पाया है, और भक्ति की क्लास ब्रजवासी और गोपियों से अधिक कोई नहीं दे सकता, इसीलिए इसे वृंदावन भेजो। उद्धव को भक्त बनाना चाहते हैं, पर कह क्या रहे हैं कि उद्धव तुम तो विद्वान हो, जाके अपने ज्ञान की बूंदें, अपने ज्ञान का सागर ब्रजवासियों में उड़े लाओ और उन्हें शांत कर देना। पर हुआ क्या, उद्धव ही जब गोपियों से मिले, जब व्रजवासियों से मिले, जब नंद बाबा से मिले और जब मां यशोदा से मिले, तो उनके चरणों की धूल को अपने सिर पर लगा लिया। यहां उद्धव का अहंकार नाश हो गया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, और भक्ति की श्रेष्ठता उद्धव की बुद्धि और हृदय में सदा के लिए स्थित हो गई। तो इस प्रकार से गोपियों का और उद्धव का संवाद होगा, वो हम आपको कल सुनाएंगे। अभी हम उद्धव ने इस प्रकार से अंत में यह निर्णय लिया कि भगवत आज्ञा है, पालन तो करना ही चाहिए। भगवान ने तुरंत अपना पीतांबर उड़ा दिया, मोर मुकुट पहना दिया। सांवले सलोने उद्धव पीतांबर और मोर मुकुट में बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जैसे लगने लगे, और भगवान ने अपना रूप और अपने आभूषण प्रदान करके उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी चल पड़े। चलते चलते जब उनका रथ वृंदारण्य में प्रवेश कर गया, लाखों गायों के दौड़ने भागने से इतनी भयंकर धूल उड़ रही थी कि पूरा आकाश धूल से आच्छादित हो गया था। उद्धव जी का रथ उस धूल में ढके होने के कारण कोई देख नहीं पाया, किसी को पता नहीं चला कि उद्धव कब आ गए। गोदोहन शब्द दसों दिशाओं को गूंजित कर रहा था। शाम का समय था। रथ को दरवाजे पर छोड़ करके उद्धव जी ने ज्यों ही नंद बाबा के घर में प्रवेश किया, तो सांवला रूप मोर पंख और पीतांबर देखकर नंद बाबा तो पागल से हो गए और दौड़ पड़े। उद्धव को भुजपाश में कसकर हृदय से लगा लिया। भागवत कहती है, नंदा प्रीता परिष्वज्य वासुदेव धियार्चयत। नंद बाबा को लगा कि मेरा कृष्ण कन्हैया आ गया, इसीलिए प्रेम वात्सल्य का प्रेम उमड़ पड़ा।
प्रेम आश्रुओं से उद्धव का अभिषेक कर दिया। जब अलग हटकर ध्यान से देखा तो होश आया, अरे ये तो कृष्ण जैसा है, कृष्ण नहीं। तब उद्धव जी ने प्रणाम करके कहा, बाबा मैं तुम्हारे पुत्र कृष्ण का मित्र उद्धव हूं, मेरा प्रणाम तो स्वीकार करें, बस इतना ही पर्याप्त है। अरे अपना बेटा परदेश में हो, कदाचित ना आ सके, तो उसका कोई मित्र भी आ जाए तो वह भी उतना ही प्यारा लगता है। आज उद्धव के बारे में जब सुना कि ये हमारे कृष्ण का सखा है, सुनते ही नंद बाबा का प्रेम उमड़ पड़ा। भोजितम परमान्नेन संविष्टम कशिपौ सुखम, सुंदर सुंदर भोजन कराया, 56 भोग परोसे और एकांत कक्ष में ले जाकर के विश्राम किया। जब विश्राम करके थकान उतर गई, तब नंद और यशोदा उद्धव जी के पास आकर के बैठ गए और बोले, अब विविध प्रकार से वे प्रश्न करते हैं। कच्चिदंग महाभाग सखाना शूर नंदन। अब देखिए अपने लाडले कृष्ण का वर्षों बाद कोई सखा आया है, पूछना बहुत कुछ चाहते हैं और बहुत शीघ्र पूछना चाहते हैं, पर एक शिष्टाचार है कि घर में कोई अतिथि आए तो देखते ही उससे प्रश्नों की झड़ी मत लगाओ, पहले उसको भोजन पानी का प्रबंध करो, उसे विश्राम दो। जब विश्राम प्राप्त करके बैठे तब अपनी बात कहो, यही मर्यादा होती है। बाबा नंद कन्हैया के एक एक पल के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, परंतु अभी व्यवहार निर्वहन कर रहे हैं कि आओ बेटा उद्धव, भोजन लो, पानी पियो। और फिर जब कुशल क्षेम हो गई तो कृष्ण कन्हैया के बारे में सबसे पहले सीधा नहीं पूछा। कहते हैं मेरे सखा, आज अपना पुत्र नहीं कह रहे, आज कह रहे हैं मेरे सखा जो वसुदेव हैं, वो कुशल से तो हैं, सारे यदुवंशी आनंद से तो हैं, क्योंकि कंस तो अब समाप्त हो गया, जो मर गया है। लोग तो कहते हैं मेरे कृष्ण ने कंस मार दिया, पर उद्धव मैं तो यही कहूंगा कि उसे किसी ने नहीं मारा, उसे उसके पापों ने ही मार दिया। वह अपने ही पापों से मरा है, क्योंकि साधु नाम धर्मशीला नाम यदूनाम द्वेष्टि यह सदा। 24 घंटे साधु संतों से और धर्मशीलों से द्वेष रखता था, उसी पाप ने उसे मार दिया है उद्धव, और मेरा कृष्ण तो एक निमित्त बन गया। इधर उधर की सारी बातें करने के बाद अब कृष्ण की कुशलता पूछते हैं, क्योंकि उद्धव जी के सम्मुख नंद बाबा जानते हैं कि मैंने सीधी कृष्ण चर्चा प्रारंभ कर दी तो हो सकता है कि कृष्ण के स्मरण मात्र से मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए और मेरी ऐसी स्थिति बने कि फिर अपनी ही सुध ना रहे। नंद बाबा अपने आप को भी संभाल रहे हैं, अतः इधर उधर की सारी बातें की जब औपचारिकता पूरी हो गई, तब अंत में नंद बाबा ने कृष्ण की चर्चा प्रारंभ की। अपि स्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदः सखिन गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। हे प्रिय उद्धव, अब ये बताओ, हमारा कृष्ण मथुरा में आनंद से तो है? वैसे तो ये प्रश्न करना ही व्यर्थ है, क्योंकि अब मथुरा में महलों में उसे गाय चराने के लिए थोड़े ही जाना पड़ता होगा। अब वृंदारण्य की तरह इधर उधर भागना दौड़ना थोड़े ही पड़ता होगा। अब तो राजाधिराजों की तरह महलों में उसके खूब ठाठ होंगे, परंतु दिव्य भवन प्रसादों में उसे अपना ये वृंदारण्य याद आता है क्या बेटा? अपनी माता यशोदा का वो कभी स्मरण करता है? कभी उसे गोवर्धन गिरिराज की सुधि भी आती है क्या? कभी यमुना का पुलीन उसे अपनी ओर आकर्षित करता है? अरे जब वह वृंदावन आएगा हमें तो तभी उसके दर्शन हो पाएंगे। तरहि द्रक्ष्याम त्वद्वक्त्रम सुनसम सुस्मितेक्षणम। उसकी मंद मंद मुस्कान देखने के लिए नेत्र अत्यंत आतुर हो उठे हैं। एक बार तो हम सारे ब्रजवासी भयंकर दावाग्नि की ज्वालाओं में घिर गए थे, पर जैसे ही हमने अपनी ज्वालाओं की पीड़ा से त्राही त्राही की,
गोविंद को पुकारा तो उद्धव मेरे कृष्ण कन्हैया ने सारी अग्नि का पान करके हम ब्रजवासियों की रक्षा करी। आश्चर्य होता है कि उन ग्वालाओं की रक्षा उस दाहक से, उस ज्वाला से कैसे उसने किया, उसने कैसे हमें बचा लिया। आज तो उसकी ही विरह ज्वाला में हम सब ब्रजवासी, ये परिकर, ये सभी रिश्तेदार संतप्त हो रहे हैं। जिसने हमें एक समय दावाग्नि से बचाया था, आज उसी कृष्ण की विरह अग्नि हमें घेरे बैठी है और तपा रही है। क्या इस विरह अग्नि की ज्वाला को शीतल करने कृष्ण नहीं आएगा? इतना कहते कहते अच्युत कंठो भवत तुष्णिम, नंद बाबा का कंठ इतना अवरुद्ध हो गया कि वाणी मौन हो गई और यशोदा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्य श्रूण्य वास्राक्षित स्नेह स्नुत पयोधरा। लाला की चर्चा सुनने मात्र से मैया का वात्सल्य उमड़ पड़ता है। आंखों से प्रेम के अश्रु और स्तनों से दुग्ध धारा बहने लग जाती है। दोनों की इस दिव्य वात्सल्यमयी स्थिति को देखकर उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान आज बहने लगा। उद्धव समझ नहीं पा रहे कि मैं उपदेश कहां से प्रारंभ करूं और क्या कहूं। देखिए, जो उद्धव अपने आप को उच्च कोटि का विद्वान मान के आए थे कि मैं तत्व को जानने वाला हूं, जब उन्होंने ब्रजवासियों की, गोपियों की, ग्वालाओं की, नंद बाबा की और यशोदा मैया की स्थिति को देखा तो उन्हें यह समझ में आ गया कि मैं इन्हें उपदेश देने की औकात नहीं रखता। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी प्रवचन हैं, उन सब का उद्देश्य एक ही है कि गोविंद में मन लग जाए। परंतु ये दोनों पति पत्नी तो भगवान के प्रेम में ऐसे डूबे हुए हैं, अब मैं इन्हें कौन सा उपदेश दूं? यदि मैं ये कहूं कि नहीं नहीं अपने कृष्ण को भूल जाओ, तो ये उल्टा होगा। कृष्ण को भूलने के लिए तो कोई ग्रंथ नहीं कहता, और मैं तो ग्रंथों का ज्ञाता हूं। सारी दुनिया परमात्मा में मन लगाने का उपदेश देती है, तो इनका मन तो गोविंद में इतना रचा बसा है कि अब मैं उस मन को हटा भी नहीं सकता और हटाना उचित भी नहीं है। तो अब कौन सा उपदेश दिया जाए? उद्धव जी भी आश्चर्य में पड़ गए। उद्धव जी को प्रशंसा करने के अतिरिक्त कोई उपदेश समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए, जो सर्वश्रेष्ठ कोटि के विद्वान होते हैं वो व्यवहार नहीं रखते। हम और आप व्यवहार रखते हैं। जाते हैं ना शादियों में तो लिफाफा देते हैं, फिर वो हमारी शादियों में आते हैं तो वो लिफाफा देते हैं, और जी कैसे हो, आओ जी, खाओ जी, बैठो जी। यह है व्यवहार। व्यवहारी व्यक्ति ही व्यापार कर सकता है, और जो व्यवहार और व्यापार में है वही संसार में है। उद्धव तो उच्च कोटि के ज्ञानी हैं। इनके जीवन में न व्यवहार है, न व्यापार है, न संसार है। तीनों ही चीजें नहीं है। लेकिन आज ब्रजवासियों की और वृंदावन के ग्वालों की परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति को देख करके आज उद्धव जैसे ज्ञानी भी मोहित हो गए। उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इनको क्या बोलूं, और व्यवहार निभा रहे हैं। तो भैया, युवाम श्लाघ्य तमो नूनम ते हिनामी हमानद नारायणे अखिल गुरौ यत्कृता मतिरीदृशी। धन्य है आप दोनों। अंत में उद्धव जी ने कह दिया, नंद बाबा और यशोदा मैया धन्य है, आपका मानव जीवन सार्थक हो गया। जो अखिल जगत के नियामक श्रीमन नारायण में आपकी इतनी अद्भुत रति, गति, प्रेम हो गया है। ऐसी रति, ऐसी मति, ऐसी गति सब गोविंद के ऊपर ही निछावर है। अरे बाबा उद्धव, पता है श्री कृष्ण कौन है? बाबा जानते हो?
एक बार जो श्री कृष्ण का ध्यान कर ले और कहीं अंत काल में उनका नाम मुख से निकल जाए तो संसार में दोबारा फिर उसे आना नहीं पड़ता, उसका आवागमन छूट जाता है। वह परब्रह्म ही श्री कृष्ण है। उन्होंने आपको लौटने का वचन दिया है तो वो अवश्य आएंगे। पर एक निवेदन मैं अवश्य करूंगा बाबानंद, बुरा मत मानना, जिस कृष्ण को तुम केवल अपना बेटा मान रहे हो वह केवल तुम्हारा बेटा ही नहीं है, वह घट घट में वास करने वाला घट घट वासी है। ना माता ना पिता तस्य, ना भार्या ना सुतादय, नात्मीयो ना परश्चापी, ना देहो जन्म एवच। वह निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरूपम है। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाई है ऐसे ही घट घट में वो समाया हुआ है। जिस लकड़ी का मंथन कर दो उससे अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार जहां तुम्हारी प्रीति भावना पुष्ट हो जाए वह कृष्ण वहीं से प्रकट हो जाता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उससे रहित हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट सब में वही श्री कृष्ण समाया हुआ है। जो दिखाई पड़ रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, वह सब अच्युत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर कृष्ण नहीं है तो वो चीज उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। सब उसी का रूप है। दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत स्थानस्नु चरिष्णुर महदल्पकम च विनाच्युताद वस्तु तराम नवाच्यम स एव सर्वम परमार्थ भूता। ऐसी भी कोई सत्या है जो उसके बिना रह जाए? चारों तरफ सब में वही है। जैसे एक कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाने बैठता है, बहुत सारे बर्तन बनाता है, घड़ा बनाता है, सकोरा बनाता है, कुल्हाड़ा बनाता है, दीपक बनाता है, मटकी बनाता है, सुराही बनाता है। नाम रूप तो अलग अलग हैं बाबा, आकृतियां भी अलग हैं, पर तत्वतः सब में एक ही चीज है, मिट्टी। इसी प्रकार ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें मिट्टी ना हो, सब मिट्टी के ही तो हैं। उसी प्रकार बाबा नाम रूप पृथक पृथक है पर तत्वतः श्री कृष्ण तत्व सब में है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। कृष्ण घट घटवासी है। कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन की सफलता है। कृष्ण आपको सदाचार सिखाएंगे, कृष्ण की लीलाएं आपको जीवन जीना सिखाएंगी। कृष्ण का जो चरित्र है वो आपके जीवन को सफल बनाएगा। अंततः कितना भी धन अर्जित कर लिया जाए, कितने भी विषय भोग सामग्रियां इकट्ठी कर ली जाएं, पर अगर वो कृष्ण जी के चरित्र से रहित हैं, ऐसा जीव जो कृष्ण प्रेम से रहित है, वो सदा आदि व्याधियों में संतप्त रहेगा। देखिए कृष्ण क्या है? कृष्ण ग्रंथ है। अब देखिए मैं एक छोटी सी उदाहरण दूंगा अपनी बुद्धि के अनुसार। अभी मैं वृंदावन से हरिद्वार आ रहा था, कल आया, तो मैं दिल्ली के आगे जैसे ही बढ़ा, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, जो भी शहर थे, तो मुझे लगा कि मैं हिंदुस्तान में हूं क्या। कहने का मतलब आप सब समझ जाइए कि क्या मैं हिंदुस्तान में हूं। वो गरीबी में भी जीते हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक छोटे से जो उनका है उन्होंने उसको पकड़ रखा है, ठीक है ना। छोटे छोटे काम करते हैं लेकिन फिर भी खुश रहते हैं। और हमारे यहां क्या समस्या है? संग्रहण, जितना संग्रह किया जाए, एक के आगे जितने ज्यादा जीरो लगते जाएं उसमें हम अपनी सफलता मान लेते हैं। अभी हमारे यहां गांव में एक परिचित के थे, वो समाप्त हो गए। अभी भी गांव में परंपरा है 5-5, 6-6 बच्चे हैं। 40-40 लड़के इकट्ठे हो गए। मैंने कहा सब घर के? बोले हाँ ये सब घर के। कम में जीते हैं लेकिन
उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा है, तो जब समय आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और आज शहरों में देखिए क्या बुरे हाल है, कोई ग्रंथों को सुनना नहीं चाहता, संतों को प्रति इतना प्रेम नहीं, तीर्थों में किसी का आना जाना नहीं। तो कृष्ण प्रेम जब तक नहीं होगा तो ग्रंथों का महत्व नहीं समझ में आएगा। हमारे एक दादाजी के एक शिष्य थे पन्नालाल जी, मैंने उनको बचपन में बड़ा परेशान किया। अभी मैं इंदौर गया था तो मैंने उनके बेटे को बुलाया, मैंने कहा मुझे आपसे मिलना है, बस बड़ी याद आ रही है, आपके पिताजी तो है नहीं, आपको देख लूं तो अच्छा लगेगा। तो वो बता रहे थे, बोले हम 2 भाई हैं और हमारी एक बहन है। बोले जो दूसरा भाई है उसका थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैंने कहा फिर कैसे क्या करते हैं? बोले हम लोग सब साथ हैं, सबका एक दूसरे से प्रेम है, सब हम लोग एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं। क्यों जुड़ के रहते हैं? क्योंकि जो उनके पिताजी थे वो उनमें ऐसे संस्कार डाल के गए कि सब जुड़ कर रहे हैं। और आजकल क्या हो गया है, जो परिवार केवल पैसे को महत्व देते हैं, कथाएं नहीं सुनते, तीर्थों में नहीं जाते, उनको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर फैमिलीज, पति पत्नी और एक बच्चा। अभी मुझे दादाजी के एक शिष्य हैं, डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं हड्डियों के, उन्होंने बताया कि चाइना में भी एक नियम बन गया है कि 3 बच्चे होने चाहिए, जबकि उस देश की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके ये पाया कि जब से हमने 1 बच्चे का कानून बनाया है तब से बच्चों में डिप्रेशन अधिक हो गया है और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। तो उन्होंने भी ये कानून बना दिया। अब जब हम देखिए, परिवार तभी इकट्ठा होकर रहेगा जब हम ग्रंथों को पढ़ेंगे, संतों के पास जाएंगे। अभी वो यश भैया आए ना पंचकुला वाले, उनके बच्चे पूरे मंदिर में घेरा लगा के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो माता जी हैं और उनके पतिदेव हैं, वो पूरे परिवार को हर महीने दादाजी के पास लाते हैं, हर महीने कथा सुनना, हरिद्वार आके, वृंदावन आके दान पुण्य करना, बच्चों को गुरु जी की चरणों में लगा के रखना, ये धर्म है। और जहां ये धर्म होगा वहां आनंद भी होगा, परिवार में सामंजस्य भी होगा। और अगर धर्म नहीं होगा, तीर्थ नहीं होंगे, संत नहीं होंगे, तो क्या होगा? असमंजस होगा। इसीलिए धर्म को जानना जरूरी है। और धर्म क्या है? बोले श्री कृष्ण को जान लिया तो धर्म को जान लिया। तो यहां पर उद्धव जी पृथक व्याख्या कर रहे हैं कि कृष्ण ही ईश्वर है, कृष्ण ये है, कृष्ण से बड़ा कोई तत्व नहीं है, कृष्ण ही परम तत्व है। तो नंद बाबा बोले भैया तेरा उपदेश मेरी समझ में नहीं आता। उद्धव तू कह क्या रहा है कि मेरा कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, परिपूर्ण परमात्मा है। मैं तो एक मोटी सी बात बताता हूं, किसी का पागल पुत्र भी घर छोड़कर भाग जाए जो एकदम निकम्मा हो, घर के लिए भार हो, और ऐसा पुत्र भी घर छोड़कर चला जाए तो वह कैसा भी बुरा हो पर माता पिता का फिर भी लाडला होता है। जब हमारा कृष्ण जैसा बेटा, जिसे तू भगवान कह रहा है, वह जब हमसे दूर चला गया तो क्या हमें उसका विस्मरण कर देना चाहिए? अरे तू सोच पा रहा है कि ऐसे कृष्ण जैसे पुत्र को हम भूल पाएंगे? तू कहता है कि वह भगवान है, पर हमें तो कहीं से भगवान नजर नहीं आता। भगवान तो जन्म मरण से छुड़ाने वाला होता है, और यशोदा ने तो उसे बांध दिया था, ऊखल से बांध दिया था। अगर वो जन्म मरण से छुड़ाने वाला होता तो यशोदा की लाट छड़ी खा करके क्या ऊखल में बंधता? भगवान तो योगियों के भी ध्यान गम्य परम शांत होते हैं, परंतु वो कृष्ण, वो तो महानटखट था। घर घर में ग्वालिनियों के मटके फोड़ता था, ना जाने तू कैसे उसे भगवान मानता है। हमारी आंखों में तो उसकी भगवत्ता कहीं से भी नजर नहीं आती, और यदि वह भगवान जैसा है तो भगवान जैसे पुत्र को हम कैसे भूल जाएं? हमारे नेत्र उसकी रूप सुधा के रसिक बन चुके हैं, और तू कहता है उसके कोई रूप रंग नहीं है। इन नेत्रों ने उसकी रूप सुधा का पान किया है, वह नेत्र कैसे मान लेंगे उसका कोई रूप नहीं है। जिन हाथों ने उसे उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, उद्धव गोदी में उठाकर खिलाया है, वह मेरे अंग कैसे मान लेंगे कि उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है।
स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई प्यास में तड़प रहा है, पानी की बूंद के लिए तरस रहा हो कि पानी नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे, और ऐसे अत्यंत पिपासु के पास कोई सज्जन आकर पानी की जगह पानी का ज्ञान देने लगे। पानी कहां नहीं है भाई, ऊपर देखो मेघों में पानी ही पानी भरा है, नीचे देखो धरती में जहां खोदोगे वहीं पानी है, अपने भीतर देखो पानी तुम्हारे भीतर है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से शरीर बना है तो जल तुम्हारे भीतर है, तो क्या गलत कह रहा है? गलत तो बिल्कुल नहीं है, उसका कहना सही है। पानी हमारे भीतर है, पानी ही नीचे है, पानी ही ऊपर है, पर क्या इस पानी का ज्ञान हो जाने से प्यास बुझ सकती है? प्यास तो एक ही बात कहेगा, मुझे पानी का प्रवचन नहीं दो, मुझे पानी लाके दो, क्योंकि मेरी प्यास तो पानी पीकर ही बुझेगी। उसी प्रकार से मुझे तुम्हारा ये प्रवचन नहीं सुनना उद्धव, मुझे तो मेरा कृष्ण लाके दो। देखिए, जो किसी के ध्यान में नहीं आता वो ना चाहते हुए भी ब्रजवासियों के ध्यान में आ जाता है, ऐसी ब्रजवासियों की स्थिति है। इस गोपी उद्धव संवाद से हमें जो एक सीख मिलती है वो ये है कि एन केन प्रकारेण अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, अपने शास्त्र पर विश्वास रखते हैं, तो हमारा जीवन सफल है। यही स्वर्ग है अगर हमारे जीवन में श्री कृष्ण का प्रेम है।